नमस्ते। तो किसी मित्र का प्रश्न है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या एस्केपर हूँ। मतलब मैं आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, या मैं दुनिया से पलायन कर रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा? सही बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अगर आप थोड़ा सा अलग रास्ते पे चलने लग गए ना, चलो स्पिरिचुअल भी छोड़ दो, अगर आप माना किसी शहर में हैं और आपने कहना शुरू कर दिया, यार इस शहर में तो मेरा थोड़ा दिल लग नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा सा कहीं और जाना है, थोड़ा गांव की तरफ कहीं इधर उधर, तो फिर भी लोग सवाल उठाने शुरू कर देंगे। भले इसको क्या हो गया भाई, ये तो अच्छा खासा यहाँ है। तो स्पिरिचुअल तो थोड़ा और एक रास्ता आगे निकल गया, एक स्टेप आगे निकल गया। तो एक तो इसमें ये है ना कि जैसे मैं किसी मंक को सुन रहा था, थाईलैंड के, तो कह रहे थे कि पहले ये रिवाज था कि जो भी 19-20 साल का लड़का है तो वो एक टेम्परेरी ऑर्डिनेशन लेता था। अभी भी शायद होता है, लेकिन उस समय ये था कि ये सबको करना चाहिए। फिर 2-3 महीने बाद वो गृहस्थ में आ जाता था, कुछ मंक्स बन जाते थे। ऐसे श्रीलंका में था, जैसे अगर 5-6 बच्चे हैं, ज़्यादातर उस समय ज़्यादा ही बच्चे होते थे लोगों के, वो कहते थे जी एक लड़का आप हमको दे दो मोनेस्ट्री को, उसको भिक्षु बनाएंगे। लोग खुशी खुशी देते थे। अब बोलने कि ट्रेंड दूसरा आ गया। अब क्या होता है कि अगर कोई लड़का ज़्यादा जाने लग गया ना मोनेस्ट्री, मंक्स के साथ ज़्यादा बैठने लग गया, तो माँ बाप कहते हैं अरे भैया इस पर नज़र रखना जरा। या उसको कहने लग जाएंगे तो क्यों जाता है इतना, ठीक है मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी चला जाया कर। उनको लगता है कि कहीं ये मंक ना बन जाए। तो चेंज हो गया काफ़ी। तो देखिए जैसी कंडीशनिंग होगी ना माइंड की, तो कंडीशनिंग कैसे बनती है? कंडीशनिंग सोसाइटी से बनती है। जिस तरह की सोसाइटी होगी उस तरह की आपकी कंडीशनिंग होगी। जैसे पहले यहाँ कहा जाता था कि ईमानदारी से चलना है, कुछ भी हो जाए बेईमानी नहीं करनी, और घर में ताले नहीं लगते, ताले होते ही नहीं थे किसी के पास यहाँ। ऐसी मतलब कुंडी लगा के, कई बार कुंडी भी नहीं लगती थी। अब आपने ताला नहीं लगाया, किसी ने छोटा मोटा कुछ चोरी कर दिया तो आगे से आप ताला लगाएंगे, दूसरे को बोलेंगे यार तू थोड़ा ताला लगा दे, कुछ ऐसे हैं। मतलब अभी भी यहाँ बहुत ऑनेस्ट हैं लोग, फिर भी कोई बीच में एक आध निकल जाता है। तो कंडीशनिंग उस हिसाब से चेंज होती रहती है, सोसाइटी के हिसाब से। जैसे सोसाइटी होगी वैसे आपकी कंडीशनिंग होगी। तो अभी ख़ास तौर पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हम कहाँ देखते हैं? हम वेस्ट में देखते हैं, अरे वहाँ ऐसा है चल रहा, वहाँ ऐसा चल रहा, देखो उनके पास कितना पैसा होता है, कितनी प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है। तो अभी हम उसी हैंगओवर में हैं, जिसको कॉलोनियल हैंगओवर भी बोलते हैं। अभी हम उधर ही हैं, उससे बाहर हम निकल नहीं पाए। उसी में ये भी है कि नहीं 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 इधर नहीं जाना है, मतलब स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये कि कोई मंक बन रहा है, कोई नन बन रही है, कोई मतलब कह रहा है कि नहीं भाई मेरा रास्ता अलग है, इस दुनिया में मेरे को नहीं रहना है। मतलब जो आम दुनिया है, इस दुनिया से तो जाएंगे कहाँ? दुनिया में तो फिर भी रहना पड़ेगा, लेकिन चलो। लेकिन जो बुद्ध ने जो रास्ता दिया ना, वो बहुत सोच समझ के दिया। मैं उसको थोड़ा सोच रहा था। उन्होंने कहा कि 4 संघ बनाने हैं। एक तो भिक्षुओं का संघ, एक भिक्षुणियों का संघ। चलो इतना तो समझ आ गया, क्योंकि वहाँ सेग्रीगेशन है। अगर एक ही मोनेस्ट्री में भी होंगे तो वो अलग रहता है। पहले तो एक मोनेस्ट्री होती नहीं थी।
भिक्षुओं का अलग है, भिक्षुणियों का अलग है। लेकिन अब गृहस्थों को क्यों कह दिया कि पुरुष संग और स्त्री संग? वो तो साथ ही है ना, एक ही घर में है, ताकि पता रहे कि अच्छा भाई ये पुरुष संग है और ये स्त्री संग है, ये अलग अलग है। आपकी यात्रा अलग हो सकती है दूसरे से। पुरुषों की यात्रा स्त्रियों से थोड़ा अलग हो सकती है, स्त्रियों की पुरुषों से थोड़ा अलग हो सकती है। बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस समय तो महिलाएं ऐसे सुनने के लिए भी नहीं जा सकती थी खुलेआम, उनको भी किसी ग्रुप में जाना पड़ता था। मतलब अलग अलग कंडीशंस होती थी। तो उन्होंने अलग अलग संघ बना दिए, सारे 4 संघ। तो यहाँ आपकी चॉइस है, आप भिक्षु बनना चाहते हैं, भिक्षुणी बनना चाहते हैं। आजकल तो बहुत लोग नहीं चाहते, मतलब कुछ लोग आप देख रहे होंगे इधर हिंदुस्तान में, वो एक दूसरा मूवमेंट है। हालांकि मैं कुछ मंक्स को सुन रहा था, वो काफ़ी कुछ अब उसमें आने लग गए। वो त्रिपिटक के हिसाब से, मतलब कि सूत्र पिटक के हिसाब से अपने डिस्कोर्सेस देने लग गए, तो अच्छा है। लेकिन जो गृहस्थ वाला है ना, अभी जिन्होंने सवाल पूछा है, इस तरह के काफ़ी सवाल पूछते हैं। कई बार मैं इनसे कह देता हूँ कुछ सवाल पूछ लीजिए, तो वो सवाल पूछ लेते हैं। फिर तो गृहस्थों को कहा कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब घूम फिर के आप यहाँ आ जाइए कि आप कह रहे हैं कि स्केपर हैं या मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो कई बार तो खैर घर वालों को इससे भी दिक्कत हो सकती है कि अरे यार ये आधे घंटे बैठता है, क्या करता है बैठ के, क्या बैठा रहता है वे तो इधर, यार ये क्या बैठे रहते, क्या करते हो तुम? तो, तो, तो इस पीढ़ी के ज़्यादातर जो बच्चे होंगे, जो 20s में होंगे, 30s में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, मतलब पढ़ना तो जानते होंगे ना। आप एक सिंपल एक्सरसाइज करिए, अगर इस तरह के प्रेशर हैं, गूगल से पूछिए भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, ध्यान के क्या फ़ायदे हैं, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, वो गिना देगा। हर भाषा में हो, चाहे आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, सब में है। उसके प्रिंट आउट देके उनको दीजिए, लीजिए, देखिए। दूसरा, रिसर्चेज हो रही हैं बहुत सारी, आप वो रिसर्चेज जाइए किसी दुकान पे और प्रिंट आउट लेके उनको देखिए, इसको पढ़ो भैया, पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद सवाल करना। जो अनपढ़ हैं, अगर माना, हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, तो आप पढ़ के सुना दीजिए कि भाई ये फ़ायदे हैं और मैं इस फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अगर वो तब भी नहीं समझ रहे हैं, तो तब यार आपका रास्ता है, आप चुनिए अपना रास्ता, आपका अलग रास्ता है। अगर उनको तब भी समझ नहीं आ रही, तो तब क्या कर सकते हैं ना। तो पहले तो ये कर लीजिए। कईयों के ये सवाल होते हैं ना कि हमारे घर वाले कहते हैं क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो उसको बताइए, उनको बताइए कि काहे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इन्हीं का सवाल था कि क्या किसी गोल को लेके हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये कईयों के, औरों के भी सवाल होते हैं कि आप पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छा फोकस होता है, आप करिए। नौकरी के लिए कर सकते हैं, अब पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो कोई गारंटी है नहीं कि आप ध्यान करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप कर सकते हैं। मतलब एस्पायर कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप यहाँ आ गए कि भाई ध्यान मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो आप, जो मैं समझ रहा हूँ, हर कोई खुशी ढूंढ रहा है। जो ड्रग एडिक्ट है वो भी खुशी ढूंढ रहा है। क्यों ड्रग्स में क्यों जाता है? क्योंकि शुरुआत में लगता है ना कुछ है और बाद में वो भूल ही जाता है कि मैं तो इसको खुशी पाने के लिए इसको कर रहा था। जब डॉक्टर कहता है कि भैया अब या तो शराब ही पी ले या तो ज़िंदा रहना है, तो इसको छोड़ दे क्योंकि तेरा लीवर तो बोल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो फिर या तो पीता रहे। मैंने आसपास बहुत देखे हैं मरते हुए, 50s में, कोई 50 से पहले भी मर गए शराब पी के। या तो तेरे को जिंदा रहना तो छोड़ दे, कईयों ने छोड़ दिया तो वो ठीक है,
मतलब अभी जी रहे हैं, तो ड्रग में भी क्यों जाता है? क्योंकि खुशी चाहिए। कोई किसी का मर्डर क्यों करता है? क्यों खुशी चाहिए। वो कहते हैं ये ख़त्म हो जाए ना तो उसके बाद मेरे को थोड़ा चैन मिल जाएगा। तो सब खुशी ढूंढ रहे हैं। अब वो खुशी एक तो इधर जा सकती है, जैसे किसी का एक बार सवाल था कि फिर वो भी तो कह रहे हैं कि हम भी तो खुशी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल भाई, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है वो भी खुशी ढूंढ रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्लिप मैंने देखी किसी एक भाई की है जो एजुकेशनल और कुछ कुछ न्यूज़ टाइप के भी इस तरह की चीज़ें वो डालता है। तो शॉर्ट था उसका, तो किसी बड़े एक्टर की बात कर रहा था और उसका पैसा बता रहा था। अचानक मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने कहा ये ऐसे क्या बता रहा होगा कि इसके पास इतने हजार करोड़ हैं, बिलियन डॉलर्स कह रहा था कि हॉलीवुड के भी बड़े स्टार से ज़्यादा पैसा इसके पास है, कि अगर वो रोज़ इतने लाख रुपए भी खर्चा करे और इसके बच्चे भी करें और सब करें तो भी मतलब 200 साल तक ये पैसा ख़त्म होने वाला नहीं जो अभी है। और उसको बैंक में रख दे तो कितना परसेंट मिलेगा, वो सारा कैलकुलेशन उसने किया हुआ था उसमें। बोले यार फिर भी तो पान मसाले का ऐड कर रहा है, पान मसाले का विज्ञापन कर रहा है, उसमें अगर तेरे को 50 करोड़ मिल गए तो क्यों चाहिए तेरे को ये 50 करोड़? तेरे को पता है कि पान मसाला तो बहुत ख़तरनाक है, कईयों को कैंसर हो गए उससे, उसमें लिखा भी रहता है, तो क्यों कर रहा है उसका? मैंने कहा यार ये लड़का बात एकदम से सही उठा रहा। पहले उसने बताया, तो अब जो ये पान मसाले का विज्ञापन कर रहा है जिसके पास बिलियन डॉलर्स हैं, तो क्यों कर रहा होगा? अब आप कहेंगे खुशी के लिए कर रहा है, क्योंकि इस पैसे से खुशी मिलेगी। इस पैसे से क्या खुशी मिल जाएगी इसको? इसके पास तो पहले से भरा पड़ा है। तो अब हुआ क्या, अब बुद्धि खराब हो गई ना। वो एक पुराना दोहा है ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पावे बोराए। कि ये जो कनक कनक, इसमें थोड़ा वर्ड प्ले है। कनक धतूरे को भी बोलते हैं, कनक सोने को भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि एक धतूरे का नशा है, लेकिन ये जो सोने का नशा है ना, गोल्ड का, ये कि उससे 100 गुना ज़्यादा है। उसको तो खा के आदमी नशे में आता है और इसको पा के नशे में आ जाता है। तो अब वो नशे में आ गया। जिस एक्टर की वो बात कर रहा था उसको नशा हो गया, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। उधर से वो बोल रहा हाँ जी 50 करोड़ देंगे आप ये कर लो। मैंने बोला, ठीक है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों कर रहा भाई? तेरे को ज़रूरत क्या है? तो कुछ भी क्यों कर रहा है, दान दे। लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं। अगर उसको ये पता होता तो इतना कमाता ही क्यों, वो अपनी ज़िंदगी जीता ठीक से। तो वहाँ फिर हम भूल जाते हैं। तो अब वो तो खैर चलो बिलियनियर है, लेकिन और भी बहुत हैं उससे। और एकदम जो नीचे वाला आदमी है उसके बीच में तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास बहुत पैसा है फिर भी कमा रहे हैं। तो अब वो समझ नहीं आती बात। तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि आपको ठीक से ज़िंदगी जीनी है। जब मैं खुशी कह रहा हूँ तो अब खुशी के बहुत सारे मायने हैं। जैसे मैंने कहा कि शराब पी के भी खुशी मिलती है कुछ लोगों को, वही फिर दुख बन जाता है। तो जब आप इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा यार खुशी तो एक्चुअली अंदर ही है और ये अंदर ही से आ सकती है। तो पीस ऑफ माइंड अगर आपके पास है तो आप खुश हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, कोई बात नहीं, उसके लिए कमा लीजिए, बहुत अच्छा है। जब आपके पास ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा देना भी शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं ताकि आप ठीक तरीके से ज़िंदगी जी सकें। उद्देश्य तो ये है। उद्देश्य ये थोड़ी है कि आप इतने बिलियन कमा लें और एक घर आप हवाई में बना लें, एक गोवा में बना लें, एक कहीं और बना लें। कोई मेरे से कह रहा था कि एक महिला मिली हमको, वो रहती इंग्लैंड में है, मिली कहीं और फिर बोलने लग गई कि जब कोई भी अगर आप में से इंग्लैंड आएगा ना तो मेरे घर में आ जाना लंदन में। मैंने कहा भाई हम कितनी बार आएंगे लंदन में, अगर इधर होता कहीं इंडिया में तो आ भी जाते। वहाँ कौन आएगा, इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा, मतलब क्या पता आ भी जाए।
तो फिर किसी ने बताया कि उनकी बेटी का एक तो क्या अपार्टमेंट है, मतलब उनकी फैमिली अपार्टमेंट है गोवा में, हैं वो वहाँ के सिटीजन। अच्छा जी। फिर कि उसने एक ना तिरुवन्नमलई एक जगह है जहाँ रमन महर्षि ने वहाँ साधना की, उनको इनलाइटनमेंट मिला ऐसा कहा जाता है। उनका आश्रम है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ। जैसे ऋषिकेश है तो आप, ऋषिकेश थोड़ा बड़ा है, तिरुवन्नमलई थोड़ा सा छोटा है। वहाँ भी कि उन्होंने एक अपार्टमेंट बनाया, मतलब एक घर बनाया। अच्छा, कहीं और भी बनाया होगा। हाँ, इंग्लैंड में भी कोई मेरे से कह रहा था कि वो, लंदन में तो उनका घर है ही है, कि वो लंदन में नहीं रहती ज़्यादा, वो एक टॉटनेस करके एक जगह है, वो भी थोड़ा सुंदर जगह है, नदी के पास है, वहाँ रहती हैं। कि अरे भाई कितने घर हैं, कहाँ कहाँ रहोगे तुम? तो चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहोगे तो एक ही जगह है, दो ही जगह है। कभी गर्मी में उधर चले जाना, सर्दी में इधर इधर आ जाना। ठीक है। तो ये सब क्यों है? ये सब ये खुशी पाने के लिए। तो अगर तो उससे खुशी मिल रही है आपको कि कभी आप टॉटनेस में हैं, कभी आप लंदन में हैं, कभी आप तिरुवन्नमलई में हैं, कभी आप गोवा में हैं, अच्छा है। लेकिन आप एक ही जगह रह के भी खुश रह सकते हो। आप घूम लो, जितना घूमने को मौका मिल रहा घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बहुत टाइम ज़रूरत होती भी नहीं है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि यार हम ढूंढ के आ रहे हैं। तो अभी जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहे हैं ना, अब तो ध्यान पे आ जाते हैं वापस। जब ध्यान की बात कर रहे हैं तो ध्यान आपको क्या कह रहा है कि भाई इधर है, खुशी इधर ही है, बाहर नहीं है। जैसे एक बुद्धिस्ट सूत्र है, एक मगेंडिया करके एक वॉन्डरर है, और वो देखता है इधर कोई आसन बिछा हुआ है, बोले कौन था इधर? ये बुद्ध था। अरे बेकार है, डिस्ट्रॉयर है, कि ये प्लेजर का डिस्ट्रॉयर है, ये सब जो सुख है ना, काम सुख है, उनको ये ख़त्म करने वाला है। फिर बुद्ध के पास बात होती है, बात पहुंचती है, तो बुद्ध की बातचीत होती है उससे। और जैनियों से भी बुद्ध की बात होती है, तो जैन कहते हैं कि मतलब तुम्हारे पास क्या ज़्यादा सुख है? जो राजा बिंबिसार है उससे ज़्यादा तुम्हारे पास है? बोले ऐसा है कि मैं एक हफ्ते तक, 7 दिन तक एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठ सकता हूँ, बिल्कुल समाधि के सुख में। अब बिंबिसार को बोलो कि तू बैठ भाई, कितने 2-3 घंटे ही बैठ जा, चल। बैठ जाएगा, क्योंकि मेरे पास समाधि का सुख है, उसके पास नहीं है। तो वो कहते थे कि समाधि का सुख इन सब सुखों से बहुत ऊंचा है। तो सारी बात कहने वाली ये है कि भाई आपको अपने को ठीक रखना है। तो एस्केप दो कह सकते हैं, अगर आप बहुत ही ऐसे रास्ते पे चल पड़े, जैसे अब हमें लोग कह सकते हैं, या आनंद सर को कह सकते हैं, कहते हैं, कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भाई, कहते रहो, मेरे को तुम्हारी बात सुननी नहीं है। वो तो बहुत पहले चले गए थे। हमने थोड़े से समझौते किए, ठीक है भाई, इधर भी रह लेते हैं, उधर भी रह लेते हैं, लेकिन अंततः फिर ऐसे हुआ कि अच्छा भाई, हमको भी लोगों ने साधु सन्यासी कहना शुरू कर दिया, था ठीक है भाई, ये तो अच्छा हो गया। तो अगर ऐसा नहीं है माना, और आप घर में ही हैं, वहीं रह रहे हैं, और तब लोग कह रहे हैं, तो आप पहले तो उनको बताइए कि भाई ये है क्या, ये एस्केप नहीं है, ये तो ज़िंदगी को ठीक तरह से जीने के लिए है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं गृहस्थ, कि जो उन्होंने कहा पुरुषों का संग अलग और स्त्रियों का संग अलग, क्योंकि सबकी मजबूरियां थोड़ा अलग अलग हैं। थोड़ा थोड़ा कई बार महिलाओं को इतना स्पेस नहीं मिलता जितना कि पुरुषों को मिल जाता है। वो अपना लड़का तो निकल लेता है, माँ बाप भी कहते हैं जा भाई जा, जहाँ जाना है चला जा। लड़की नहीं जा सकती ऐसे, अभी भी नहीं है, कम से कम यहाँ तो नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है नहीं, और जगह तो है, यूरोप में ठीक है वो निकल लेते हैं। तो वहाँ फिर भी सोसाइटी थोड़ा अलग तरह की है, यहाँ अलग तरह की है, तो है। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया कि ये भाई मेरे को सही रखने के लिए, अब घर वाले ठीक है, वो ध्यान करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। जब आपके व्यवहार थोड़ा ठीक होने शुरू हो जाएंगे,
तो वो भी कहेंगे ठीक है यार। अब जो जिम्मेदारी हैं वो आप निभाइए, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है, हस्बैंड के प्रति है, वाइफ के प्रति है, बच्चों के प्रति है, आसपास लोगों के प्रति है, उसको निभाइए। जैसे एक मंक की कोई कहानी बता रहा था बर्मा में, तो कि कोई व्यक्ति थे और उनके बच्चे थे, बीबी थी, तो उन्होंने पूरा जॉब किया। जब बच्चे सेटल हो गए फिर पत्नी के लिए भी पैसा रखा, वाइफ के लिए। उसको बोला कि भाई इतना चल जाएगा तेरा काम इससे? बोले काम मेरा चल जाएगा कि मैं तो मंक बनना चाहता हूँ। ये उन्होंने शायद पहले कह दिया होगा। तो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है, अब तो 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया, चला जा। चला गया कि और वो पूरी तरह से इनलाइटेंड हो गया कि उसको बता रहा था, लेकिन पूरा इंतज़ाम करके गया। उसने पहले से नहीं कहा कि नहीं अब मेरे को अभी जाना है, अभी जाना है। उसने कहा ठीक, जब तुम कहोगे कि हाँ चला जा तब मैं जाऊँगा। तो वो तो खैर अलग कहानी हो गई। लेकिन आपको गृहस्थ में ही रहना है, यहीं रहना है, जहाँ है रह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं। और आजकल तो बहुत रिसर्च है इस पे। आजकल बुद्ध के रास्ते पे क्यों आ रहे हैं इतने लोग? क्योंकि उनको कुछ मिल रहा होगा तभी तो कर रहे होंगे ना ध्यान, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। या जो रिसर्चेज हो रही हैं कि भाई इसके इतने फ़ायदे हैं, तो उसको देख के भी कुछ लोग कर रहे होंगे। जब फ़ायदा होगा तभी कोई करेगा, नहीं तो क्यों करेगा कोई? अब कईयों के तो मेरे को फ़ोन आते हैं कि मैंने जी इतने कोर्स कर ले, इतने कोर्स कर ले, और मेरा झगड़ा हो गया माँ बाप से। ये कोई तो एक अपने बाप को गाली दे रहा था या कोई अपने को गाली दे रहा था, यहाँ आया था, कई कोर्स कर लिए उसने। तो वो कह रहा पहले तो मैं अपने बाप को गाली देता था, अब यार कि अपने को गाली दे रहा था। मैंने कहा तो बात एक ही हो गई, अब तो अपने को दे रहा है, पहले बाप को दे रहा था, बदला कुछ है नहीं, क्यों दे रहा अपने को भी? अपने को बदल ना, मतलब ध्यान कर, अपने आप बदलेगा। तो कई बार इसको हम कर्म कांड बना लेते हैं ना, हाँ जी 1 घंटे बैठ गए सुबह, 1 घंटे शाम बैठ गया, बस हो गया जी। अरे उससे नहीं होता भाई, देखो कि हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो 1 घंटे बैठ के, ये देखो। मत बैठो 1 घंटा। एक ने मेरे से कहा मैं तो बैठता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। मैंने क्यों बैठ रहा है 1 घंटे? आधे घंटे बैठ जा, बहुत है। उसके आधे घंटे में अवेयर रहने की कोशिश कर। अब वो टेप लगा देते हैं गोयनका जी की, वो चल रहे हैं बस, उसको पता ही है क्या बोल रहे गोयनका जी, 10वें मिनट में क्या बोलेंगे, 20वें में क्या बोलेंगे, बाकी सो जाता है आदमी। तो इसलिए गाइडेड मेडिटेशन तो 2 4 8 10 बार सुन लीजिए, उसके बाद खुद करिए उसको। कभी बीच में करना है फिर कर लीजिए, लेकिन हमेशा उसकी आदत मत डालिए, क्योंकि फिर तो मन सो जाता है। उसको पता है भी ये कह रहे हैं हाँ अब यहाँ से देखना है, वहाँ से देखना है, तो वो तो उधर सुन रहा है, वो तो वैसे डिस्टर्बेंस हो रही है उससे। गाइडेड मेडिटेशन इसके लिए थोड़ी है, वो तो इसके लिए है कि आप एक बार आ गए, देख लिया आपने क्या करना क्या है। अब बुद्ध की कोई गाइडेड मेडिटेशन थोड़ी है तो बताइए बुद्ध तो बताते थे ये करना है, अब जा भाई उधर जा, कुटी में जा, पेड़ के नीचे जा, बैठ जा वहाँ कर। ये थोड़ी बोलते थे कि हाँ बैठा पर ये कर और वो कर। वो तो सबके लिए है कि ये करना है, ऐसे करना है, वो खुद करेगा। वो कहाँ उस समय कहाँ था वो, कोई वो कैसेट प्लेयर थोड़ी थे, वो सीडी प्लेयर या मोबाइल के, हाँ जी उसको लगाया और तब कर रहे हैं। तो दिमाग में है वो चला गया। उसने कहा बनते जी मुझे थोड़ा टीचिंग दे दीजिए, उन्होंने कहा ये है भाई टीचिंग, जा कर। तो एक उसकी आदत मत डालिए ज़्यादा। तो अब सारी बात ये है कि आप तो अपने को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं ना, और ये सबसे बढ़िया तरीका ये है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। जो आपसे सवाल पूछ रहे उनको गूगल गुरुजी के पास ले जाइए, बताइए भैया क्या करें। आजकल और भी होंगे मुझे नहीं पता, मेरे को गूगल ही पता है। कोई कह रहा था चैट, क्या है वो, चैट जीटीपी। मैंने कहा यार मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने खैर ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। किसी ने इंस्टॉल किया था पर मैंने निकाल दिया फिर उसको। लेकिन गूगल बहुत सारी चीज़ें बता देता है आपको, ये भी बता देगा क्या रिसर्चेज हो रही हैं, क्या होता है इससे, बताओ उनको ये होता है, क्या पता वो भी तैयार हो जाए करने के लिए। तो ये एस्केप इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये अपने को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, और दुनिया के काम आप करते रहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है या घर नहीं बनाना है। जो मैंने एग्जांपल दिया अच्छा है, वो
जो लड़की है वो भी स्पिरिचुअल है भाई, वो भी स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रही है। पर ठीक है, उसको लगा अच्छा, उसके पास पैसा भी है। अब टॉडनेस भी महंगी जगह है, लंदन भी महंगी जगह है, तिरुवन्नमलई भी बहुत महंगी जगह है, और गोवा भी महंगी जगह है। लेकिन उसके हैं, वो रह सकती है 4 जगह एक टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम है। ठीक है, अगर उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उससे हो रही है तो ठीक है। अगर नहीं हो रही है, अगर ये जो एक्टर वाली बात हो रही है कि 50 करोड़ ले रहा है उसके, और ऐड क्या कर रहा पान मसाले का जो इतना खतरनाक है, तो अभी इसके तो दिमाग खराब हो गया ना, इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। इसको तो लग रहा है कि पैसे से खुशी मिल जाएगी। पैसे से कहाँ खुशी मिलेगी? पैसा तो साधन है, एक हद तक मिलेगी, आपके पास होने चाहिए संसाधन। उसके बाद तो फिर वो तो रूटीन हो जाता है, तब क्या करोगे उसका? तो मेरे को लगता है कि आप के सवाल का जवाब इसमें आ गया होगा कि भाई ये अपने को ठीक रखने के लिए आप पहले अपने को ठीक रखिए, और उस आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसके मापदंड ये हैं कि आपका थोड़ा गुस्सा कम हो रहा, लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो रहा। पहले गुस्सा करते थे तो अब थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर रहे हैं। थोड़ा आपका ग्रीड कम हो रहा है, लोगों को मदद करने की आपकी आदत बन रही है, थोड़ा इच्छा हो रही है, तो आप सही रास्ते पे हैं, कोई एस्केप नहीं है। और दुनिया हालांकि ये कहती रहेगी, लेकिन आप दुनिया को समझाने के लिए आजकल बहुत तरीके हैं। अगर कोई समझना चाह रहा है, अगर कोई बार बार से बोल रहा है तो ठीक है, बोलो भाई हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है आज के लिए काफ़ी है। नमस्ते।